का जो टॉपिक था वह क्या था? प्रिज्मेटिक कंपास प्रकरण पर आधारित प्रश्न और आंसर। क्या प्रिज्मेटिक, तो उसमें हम लोग इस टॉपिक पर चल गए क्योंकि हमको कुछ पैमाने का नक्शा भी तैयार करना है 16x34 को, और आप लोग धीरे धीरे इसको आइए और इसको भी सीखिए कि नक्शा कैसे बनेगा, है ना। और ये इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत को 10-20 को कम से कम जानना है प्रिज्मेटिक संबंधी, तब आपका आराम से बन जाएगा। और वो क्या है कि प्रिज्मेटिक द्वारा कितने नियम से पैमाइश किया जाता है, तो 3 नियम हम बताए हैं। क्या है? पहला रेडिएशन, इंटरसेक्शन, है ना, दूसरा इंटरसेक्शन और तीसरा क्रॉसिंग। 3 नियम, और तीनों नियम से करेंगे तो सबसे पहले हम लोग कैसे इसको सेट करेंगे, कैसे अच्छा होगा, कैसे खराब होगा, ये भी थोड़ा थोड़ा प्रश्न उसमें जाता है। और इस तरह हम पहला क्वेश्चन ये थे कि प्रिज्मेटिक सेट करने का नियम, प्रिज्मेटिक सेट करने का नियम। तो जिस पॉइंट, यहाँ शब्द आ गया पॉइंट, माने जिस मुस्तकिल, है ना, जिस चंदा, जो निश्चित जगह, उसको कहते हैं इसमें पॉइंट, है ना। जिस पॉइंट पर प्रिज्मेटिक कंपास सेट करना है उस पॉइंट पर पहले त्रिपाट स्टैंड को रखेंगे, तत्पश्चात तिपाई स्टैंड के ऊपर लगे हुए हेड के द्वारा प्रिज्मेटिक कंपास की पेंच घुमाकर कस देंगे और प्रिज्मेटिक कंपास के द्वारा लेवल से ठीक कर लेंगे। एकदम स्पष्ट आप उसको याद कर लेंगे और याद रह जाएगा तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद दूसरा में लिखा है पारा लेवल नहीं रहने पर, दूसरा क्वेश्चन है कि पारा लेवल नहीं रहने पर प्रिज्मेटिक की डिबिया को किस प्रकार समतल में सेट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, इसका आंसर था कि पारा लेवल के अभाव में प्रिज्मेटिक कंपास की डिबिया पर प्रत्येक ओर से गोल, है ना, क्या है, पेंसिल, गोल पेंच रखकर समतल कर लेंगे। गोल पेंसिल सर, और हाँ, ताकि पेंसिल, हाँ, जिधर झुका हो उधर गुड़क जाता है। ठीक है, पेंसिल रखकर हम उसको समतल करेंगे। दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा में क्या था कि कंपास की डिबिया पर पेंसिल रखने से किस प्रकार समतल ज्ञात होगा। कंपास की डिबिया पर समतल रखने से किस प्रकार समतल ज्ञात होगा। हम लिखे हैं कि पेंसिल रखने पर जिस तरह का ढाल होगा, है ना, पेंसिल लुढ़क जाएगी, तत्पश्चात प्रिज्मेटिक को कुछ उठाकर फिर जो है पेंसिल को रखेंगे। जब पेंसिल डिबिया पर स्थिर होकर ठहर जाए तब समझें कि प्रिज्मेटिक की डिबिया समतल में है। अब और सब जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन कुछ जानकारी इसमें हम लोग लेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे हम लोग क्या करेंगे। तो इसमें कल का जो क्वेश्चन था वह था नक्शा से संबंधित था, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को जानने के बाद ही आप उसको कर लीजिएगा। मुझे आप जो है इसको बनाने के लिए क्या चाहिए, आपको रबड़ चाहिए, पेंसिल नुकीला होना चाहिए, बारीक होनी चाहिए, बारीक पेंसिल होनी चाहिए, और स्केल चाहिए, और क्या चाहिए, डिवाइडर भी चाहिए। डिवाइडर जिसे बड़ा है, बड़ा पॉइंट को उठाने के लिए कितना पावर, डिवाइडर भी चाहिए, और
जो समय मिलेगा उस समय पर हम आराम से उसको बनाएंगे। इसमें रकबा निकालने की आवश्यकता नहीं रहता है। इसमें जो है आप सिर्फ बना दीजिए और बना दीजिए फर्स्ट क्लास, जो देखने में अच्छा लगे, और आदत भी डालिए। और इस तरह से पैमाना को देखते हुए जो पैमाना आपको मिला है उसी पैमाना पर आपको बनाना है। पहले भी इस पर प्रकाश डाले हुए हम कि हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे करेंगे। बड़ा महीन काम रहता है, इधर उधर कीजिएगा तो भाग जाता है। और भागने पर क्या है, वो जो निकलेगा, यहाँ जो 900 दिए थे और यहाँ दिए थे 120, तो नीचे से ही लोग नापता है, यहाँ से यहाँ तक नापता है कि 9 है कि क्या। प्रत्येक पॉइंट को नापता नहीं है, जान लीजिए। नीचे से ऊपर वहाँ एकदम बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। 9 है तो 18 होना चाहिए। तो वह जो बनेगा 9 दूनी 18, और वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। इसके बीच में जितना ऑफसेट है, जितना ये है, वो अलग उसको जान लीजिए। थोड़ा इधर उधर का रहेगा तो चलेगा, देखने में साफ सुथरा हो। और उसको आराम से आपको बना दीजिएगा और बना के हमेशा दिखाइए। और इसमें जीवन में इसलिए इसमें सीखना जरूरी है कि आप कहीं जाते हैं पथ निर्माण में काम करें, पथ निर्माण के आप इंजीनियर, ठीक है। तो वहाँ पथ निर्माण में क्या होता है कि वहाँ पैमाना को ही देखा जाता है, ठीक है। पैमाना को देखा जाता है और पैमाना को देखने के बाद ही उसमें तय करते हैं क्या बनता है नहीं बनता है। जैसे रांची में रोड बन रहा है, तो यहाँ का इंजीनियर माली होता है इन लोग को, तो ये लोग जाके रोड बनाते हैं और जो सीधा करते हैं जहाँ ही होता है। इसके लिए हम लोग के पास एक यंत्र रहता है, जिस यंत्र का नाम है राइटिंग, है ना। हम लोग को राइटिंग दिया गया है छोटा छोटा, हम लोग के पास है बड़ा राइटिंग, है ना। जैसे बिजली का पोल गाड़ता है, बिजली का पोल गाड़ता है तो किसे सब देखिएगा, एगो बिजली के पोल को खड़ा हो जाएगा तो सब सीधा ही दिखाएगा। हाँ सर, पता है। तो ये सब इंजीनियर लोग अपना करते हैं और एकदम सीधा करके। और इसी तरह आप लोग भी जो है सीधा करना है। जो आप ये जो प्रिवेंटिव कंपास, इसमें जिस तरह से आप झंडी का उपयोग करते हैं, प्रत्येक जैसे नदी की चौड़ाई निकालना है, कुछ निकालते हैं तो कैसे झंडी गाड़ते हैं, तो उस तरह से हम लोग एक नक्शा बनाएंगे, उसमें भी पॉइंट पर झंडी गाड़ेंगे और बना के हम लोग सीखेंगे। देखिए, ठीक है। तो आगे एक क्वेश्चन दे दें, यस सर। बना के देखिएगा। हाँ सर। क्वेश्चन दे दें। हाँ सर। हाँ हाँ, क्लास है, बच्चा लोग आ गया, घर से बना के लाएंगे। देख रहा है कितना समय, 10 बजे से क्लास में लोग 10 बजे पहले 9:40 वो दूसरा क्लास। हाँ, तो दे देते हैं क्वेश्चन, घर में आदत डालिएगा। हाँ सर। क्या अपने मन से ही दे देते हैं। देखिए, छोटा छोटा 60, फिर 70, एक 10, फिर एक 10, फिर दे देते हैं एक 20, अब दे देते हैं 2 लाइन दे देते हैं, ठीक है। फिर देते हैं 2 10, ऑप्शन देते हैं 1 60, फिर 3, ऑप्शन देते हैं 2, फिर देते हैं 4 10, ऑप्शन देते हैं 2 20, फिर दे देते हैं मिनट, फिर दे देते हैं 5 10, फिर देते हैं 2 10, फिर देते हैं 5 6, फिर देते हैं 3 10, फिर देते हैं 6 50, फिर ऑप्शन देते हैं 3 20 मिनट, फिर 7 10, ऑप्शन 4 10, 8 90,
फिर ले लेते हैं 4 20, फिर हो गया 9 और ये हो गया 5 20 और ये हो गया 5 20 और ये हो गया 4 ठीक है। और इसमें पैमाना दे देते हैं ये 32 से 32 बराबर 1 मिल के पैमाने पर बनाना, पैमाने पर इसमें पूर्णांक मिल जाएगा आपको 4 वो है पूर्णांक 40 मार्क और समय रहेगा समय आधा घंटा में करीब इसको आपको बनाना है। ठीक, समय आधा घंटा, पूर्णांक 40 4 वो है तो 40 और 32 पर बनाना है। ठीक है, हाँ सर। चलिए इसको बना के दिखाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।